भारतीय जनता पार्टी के कोऑपरेटिव सेल द्वारा सोमवार को जम्मू स्थित पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में कोऑपरेटिव कन्वेंशन आयोजित किया गया, जिसमें जम्मू रीजन की विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने भाग लिया। कन्वेंशन की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रेसिडेंट एवं एमपी सत शर्मा ने की, जबकि जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल सहित अन्य सीनियर लीडर्स ने भी चर्चा में भाग लिया। इस दौरान कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत बनाने और ग्रास रूट लेवल पर सोसाइटी की भूमिका को सशक्त करने पर विचार विमर्श किया गया। इसी क्रम में बीजेपी महिला मोर्चा ने इंडियन यूथ कांग्रेस के खिलाफ प्रेस क्लब जम्मू के बाहर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए संबंधित संगठन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 20 सेल जो है वो काम कर रहे हैं और 19 सेल्स में एक कोऑपरेटिव सेल भी है। आज इसकी एक वर्कशॉप रखी हुई है, एक बैठक रखी हुई है। हम सब जानते हैं कि माननीय होम मिनिस्टर साहब पूरे देश भर में कोऑपरेटिव्स के हेड होने के नाते पूरे देश भर में कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे रहे हैं। वो चाहते हैं जगह जगह पर कोऑपरेटिव्स हो, बड़ी कोऑपरेटिव्स जो हैं वो काम कर रही हैं। एआई समिट में आप सबने देखा है कि सबसे ज़्यादा लोग जो जिस विषय से प्रेरित थे और वो विषय को की जानकारी जो थी वो लेना चाहते थे, वो अमूल का एक स्टॉल था। और हम सब जानते हैं कि अमूल एक कोऑपरेटिव्स के नाते काम कर रही है। देश भर में इसको बढ़ावा मिल रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आम जनता इस कोऑपरेटिव्स के माध्यम से जुड़े, इसका फ़ायदा ले। जम्मू कश्मीर में मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि राज्यसभा सदस्य होने के नाते आंकड़े हमारे सामने आते हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ कंप्यूटराइजेशन नहीं है। मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ कोऑपरेटिव्स की जो है वो कमी है और ऐसे समय में ज़रूरत है कि कोऑपरेटिव्स को एक बढ़ावा दिया जाए। मैं वेद जी के प्रयासों की सराहना करना चाहता हूँ। वेद जी जो हमारे सभी सेल्स के इंचार्ज के नाते हैं, अंकुश महाजन जी जो हमारा कोऑपरेटिव सेल को देख रहे हैं, आज उन्हीं की पूरी टीम के साथ बैठना होगा। उनके विचार और उनके माध्यम से किस तरीके से कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा मिल सकता है, कोऑपरेटिव्स आगे आ सकती है, इसके विषय के ऊपर आज चर्चा हो। शर्मा साहब, जिस तरह से किश्तवाड़ में जो है लगातार इनकाउंटर चल रहा है और एक का मिलिटेंट को मार भी दिया है, अमित शाह के दौरे के बाद जिस तरह से ये समीकरण हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एलजी साहब के प्रयासों की मैं सराहना करना चाहता हूं और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के भी प्रयासों की मैं सराहना करना चाहता हूं। अभी डीजी साहब से मेरी बात हुई है, आईजी साहब से मेरी बात हुई है और दोनों जो हैं किश्तवाड़ में कैंप जो हैं इस वक्त कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि एक अच्छा वातावरण क्रिएट करने के लिए हमारे ऑफिशियल्स कितने चिंतित हैं। कार्य उनके माध्यम से हो रहा है। आतंकवाद भारतवर्ष से ही नहीं, पूरे विश्व भर से बाहर करने की आवश्यकता है और ऐसे समय में 370 हटने के बाद एक जो शांति का माहौल बना है, मेरा मानना है कि एक अच्छे वातावरण में हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। पुलिस के प्रयासों की मैं पुनः जो है वो सराहना करना। शर्मा साहब, जिस तरह से कश्मीर के बाद ये जम्मू डिवीजन में इस तरह की गतिविधियां तेज हो गई, देखिए, पाकिस्तान कभी नहीं चाहता जम्मू कश्मीर में शांति हो। पहलगाम का वाक़या आप लोगों ने जो था देखा, वहाँ की आर्थिक दृष्टि से कश्मीर लगातार से आगे बढ़ रहा था। कंपैरिजन में मात्र कश्मीर का छोटा हिस्सा ही पूरे पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता था। ऐसे समय में उनके माध्यम से जो एक वातावरण पहलगाम की घटना के बाद क्रिएट हुआ था, आज लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं और ऐसे समय में आप मानकर चलिए कि केंद्र सरकार का भी और हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी लगातार से जिस तरीके से काम कर रही है, एक अच्छा वातावरण यहाँ पर बनेगा। आतंकवाद समाप्ति की तरफ अग्रसर है और वो आतंकवाद जल्द से जल्द जो है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा बड़ा पर गरमाया हुआ है। आज कोई सवाल जो है वो देखिए, मानकर चलिए, मैं तो चाहूँगा कि 2 जगह पर हमारी हाई कोर्ट्स जो है काम करती है, यहाँ भी करती है, कश्मीर में भी करती है। अगर वहाँ बना है, अगर लोगों की, देखिए हम लोग अगर नेता के तौर पर काम करना चाहते हैं तो लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हम लोगों को मद्देनज़र अवश्य रखना चाहिए।